जहर वाले दूध को गुरु ने नहीं पिया, उस जहर को मैंने फेंक दिया था आंटी जी। हे भगवान, कहाँ हो? आँख खोलो। अब देखो तुम्हारी मासूम लिली के साथ क्या हो रहा है? ना, ये अच्छा नहीं कर रही हो तुम। अरे देख रहे हैं जीजी की अम्मा। अरे ये परिवार को अपना माने हम, आज यही परिवार हमको पराया बता दिया। देख लीजिए जीजी, आप भी देख लीजिए जीजा जी, ये आपकी कल की आई हुई बहुरिया हम पर शक कर रही है। ईमानदार आदमी का रोआ नोच रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो। त्रिपुरारी जी, हम अपने साथ मांग का कसम खा के करे, हमको नहीं पता है ये 12,360 रुपया ही रकम हमारे दिमाग में गाल से फिट हो गया। अब सुने होंगे कहीं से। आप तो अपने भोला भाला लिली को जानते हैं, हमारे मुंह से निकल गया। ईमानदारी का हमको इस सच्चाई का ही सिला मिला है। कैसे तुम ही कर सकती हो एक मासूम आदमी के साथ? अरे हम तो ही घर वाला सबके साथ दूध में मिश्री जैसन घुल गए थे, लेकिन ना, ईमानदारी का आजकल ना कोई जमाना है ना कोई इम्पोर्टेंस। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, धन से नहीं बाकी तन मन से आपका सेवा किए हैं हम। देखिए एकदम ईमानदारी से कहिएगा, आपको विद्या पढ़ाई का समय, आपको ये 12,360 रुपया सुना सुना नहीं लग रहा है? कहिए। हमारी तिजोरी में कितना माल है ये तो हम आज तक नहीं गिन पाए, और ये चिल्लर इसकी गिनती से हम, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं कुछ चाहते। ठीक है कहता है लोग सब, जहाँ न हो सम्मान वहाँ टिकना है बेकार। त्रिपुरारी जी चलिए, अब हम लोग एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। खबरदार जो हमको कोई रोकने का कोशिश किया तो आज हम किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। जीजी ना आपके रोकने से, ना जीजा जी आपके रोकने से। आज त्रिपुरारी जी स्वयं ब्रह्मा जी भी नीचे आ जाएंगे ना, तब भी लिली नहीं रुकेगी। चलिए आइए, हटो ना। सत्यानाश हुई चौधरी परिवार का, कोई रोक काहे नहीं रहा है हमको। जीजी की अम्मा, हम सड़क पर रह सकते हैं, बाकी अपना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे हम आपका नमक खाए हैं, नमक हराम ही नहीं करेंगे अब। इस सब के बावजूद भी अगर खाली आप हमको एक शब्द कह देंगे ना कि मत जाओ लिली, रुक जाओ, रुक जाएंगे। नहीं तो आज हमको परमात्मा भी नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा लिली को। चलिए त्रिपुरारी जी। रुको ललिता, जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, बहुत मान सम्मान करते हैं हम आपका, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के। कि देख लीजिए वहां पड़ा है हमारे आत्मसम्मान का टोकरी। अरे दूसरा लोग सब जैसा नहीं ना है कि बड़ सरदार का इज्जत नहीं करना आता है, बहुत इज्जत करते हैं हम आपका। चिंता मत कीजिए, हमें आपके साथ। त्रिपुरारी जी आइए ना। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करते, आइए। हाँ बस करो, बहुत हुआ ये तमाशा। ए कविता, छुटकी बहुरिया के पैसे उसे लौटा दो, और तुम भी जरा सतर्क रहो। ऐसे कैसे तुम्हारे पर्स में कोई पैसा रख गया और तुम्हें पता ही नहीं चला? सिकंदर भैया, ये पैसे कविता के बेटे को भिजवा दीजिए। ये पैसे से किसी के बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी।
मान गए छोटी बहुरिया, हमरे ही खेल में हमें ही मात दे गई। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बनाने। बिना खाए चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। 2 दिन का आटा था जो खत्म हो गया है, वो तुम अपने पैसे दान में दे रही हो। अरे तुम्हें समाज सेवा का इतना ही शौक है तो हमें कह देती, हम दे देते पैसे। तुम जानती हो ना कितनी मुश्किल से जमा हुए हैं पैसे। हाँ तो मैं और मेहनत कर लूंगी। और वैसे भी तुमने मुझे क्लिनिक खोल के जो दिया है, जैसे जैसे पेशेंट आएंगे वैसे वैसे पैसे जमा हो जाएंगे। और वैसे भी तो ज्यादा पैसे नहीं चाहिए अपना पेट भरने के लिए। जी क्या माँ, अगर हमको डांट के आपका पेट नहीं भरा हो ना तो ये लीजिए, जलता कोयला लेकर आए हैं। इसे हमारा जीव दाग दीजिए, हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। लीजिए। अरे हटो, रखो इसे, दूर रखो। मन तो सच में यही कर रहा है कि तुम्हारी जीभ दाग दे कोयले से। अरे नास पिटी, कहा था ना तुमसे कि सीधे सीधे पैसे रख दो, पर नहीं, तुमको तो नौटंकी सूझ रही थी। नौटंकी ही करनी आती है। अरे गलती हो गया जीजी की अम्मा को माफ कर दीजिए आप। जीजी की अम्मा, बाकी आप देखे कैसे हमारे साथ साथ आपको भी घूर रही थी। कहीं आप पर भी तो शक नहीं हो गया उसको? आज हमारा नंबर लगा है, कल को आपका लग सकता है। जीजी की अम्मा, आपको दादी बनाने से पहले कहीं सबके नजर में आपको गिरा ना दे। देखिए, हम तो कहते हैं पोता उता होते रहेगा, लेकिन उससे पहले आप इसका लगाम खींच के रखिए, समझे? नहीं तो समझिए आपका पत्ता साफे है। जीजी की अम्मा, ई देखिए, ऐसे अंगूठा के नीचे आपको दबा के रखना चाहिए। सुनिए ना, आप अकेला में सोचिए, एकदम गहन चिंतन कीजिए। आप, हम आते हैं, बस यूं गए यूं आए। क्या हुआ त्रिपुरारी जी? आपके रचे चक्रव्यूह से वो छुटकी भौरिया सही सलामत बाहर कैसे आ गई? काम हाजिर है लिली जी। हमको तो खुद से समझ में नहीं आ रहा है, सदमा में है हम। पता नहीं कैसे पूछ गई हूँ। और सब छोड़िए, आप सुनिए उसका बात। उसको शक है गुरु बाबू पर जो हमला हुआ है, वो हमला हमने करवाया है, इस बात का शक है उसको। उसके अंदर का सुहागन रूप जाग रहा है, पति से प्यार बढ़ रहा है। वो पहले हमारे लिए खतरा नहीं थी, पर अब बन रही है। इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा लिली जी। कैसे, क्या करेंगे? अरे धक्का काय मारी? अरे क्या लेट हो रहा है मुझे भी? तो धक्का मुक्की करोगी? हमारे पास ऐसे फालतू टाइम नहीं है, हमें भी जाना है। हटो पीछे। आउट। अरे दिल में ना सही, कमरे में ही जगह दे दो। आंखों में ना सही तो आईने में तो जगह दे दो, थोड़ी तो जगह दे दो हमें। कमरे में आना, दिल में जगह देना, ये करना वो करना। इडियट। क्या बदतमीजी है ये? धक्का क्यों मारा मुझे? तो हम क्या करते? वहां लोग जैसे आईने पे बिंदी चिपकाते हैं ना, वैसे आईने के साथ बिंदी की तरह चिपकी हुई थी तुम। हम क्या करते?
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, अरे क्या करे, इश्क जुनूनी। टूट जाएगा तो अपशगुन हो जाएगा। मैं सो जाती हूँ। एक महाराज जी से सुने थे, प्रेम के दो स्वरूप होते हैं, इश्क जुनूनी, एक प्रवाह और दूसरा प्रवाह। प्रवाह वो जिसमें लोग बहते हुए पानी की तरह बह जाते हैं, और प्रवाह वो जिसमें लोगों को एक दूसरे की फिक्र होती है। अब तुम मानो या ना मानो, पर हमें ऐसा लगता है कंपाउंडर की थोड़ी ही सही तुम्हें हमारी फिक्र तो है। गलत फहमी है तुम्हारी। सच्ची? हाँ शर्मा जी, आपके बेटे का काम ना, अरे हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ प्रणाम। अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि शहर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी की बहू का हाल ही में अपहरण कर लिया गया था। पता चला है कि किडनैपिंग उन्हीं की हवेली में खोले हुए क्लिनिक से हुई थी। किसी साधारण आदमी की इतनी हिम्मत कि शहर के बाहुबली के घर से उन्हीं की बहू का अपहरण कर लिया। ये खबर बाहर कैसे आई त्रिपुरारी? पता नहीं जीजा जी। और नागेश्वर चौधरी कुछ भी नहीं कर पाए। क्या ये कहना ठीक होगा कि अब नागेश्वर चौधरी में वो दम नहीं रहा? उनके बनाए साम्राज्य की नींव डगमगाने लगी है। उनकी पढ़ी लिखी बहू रूहानी सहाय परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर बाहुबली नागेश्वर चौधरी को कमजोर साबित कर रही है। मार मार के भगा दो एक एक को। जाओ। क्या हो रहा है? हाँ चलो इधर से। तेरे को अलग समझोगे? कोई इलाज नहीं। चल चलो चलो। कोई नागेश्वर चौधरी के साम्राज्य को चुनौती दे, उससे पहले नागेश्वर चौधरी उसको सफाया कर देगा। जीजा जी, इसने तो जीजा जी आपके बाहुबल पे ही सवाल उठा दिया। अब क्या करें? जसलीन बहू, क्या हुआ मम्मी जी? अरे हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। माता रानी ने हमारे संकल्प की लाज रख ली। ध्यान से देख ले सिकंदर, ऐसा ही सीसीटीवी कैमरा चाहिए।
कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, फिक्र मत करो। आंगन के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा चाहिए मुझे। कोई भी अंदर आता जाता सब दिखना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग निकलो यहां से, निकलो। क्योंकि ना रहेगा यहां कोई क्लिनिक और ना आएंगे बाहरी लोग। चलो हटाओ ये सब दवा खाना। नहीं पापा, ये हमारी कंपाउंडर की रोजी रोटी है, इसे तो हम आपको नहीं तोड़ने देंगे। अगर ये नहीं टूटा ना, हमारा घर और हमरे बाहुबली होने का अभिमान टूट जाएगा। तुम्हारी पत्नी का स्वाभिमान बचाने के लिए हम अपने बाहुबली होने के अभिमान को दांव पे नहीं लगा सकते। बात स्वाभिमान की नहीं है, हमारी कंपाउंडर का सपना है पापा। हम वादा करते हैं आपसे, जो हादसा पहले हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होने देंगे। आप कहो तो हम लॉ पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी कसम हमारे कर्म से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी कसम सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए है, लेकिन हमारा कर्म अपने खानदान और अपने कारोबार से जुड़ा है। और उसी खानदान का हिस्सा हो तुम और तुम्हारी कंपाउंडर। अगर तुम अपनी बीवी को संभाल लेते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम यहां अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में जुटे हैं, और तुम्हारी बीवी तो भूखे नंगों की भीड़ जमा करके उसी प्रतिष्ठा को गंवाने में तुली है। हे बाहुबली, अब तुमको तय करना है कि तुम्हें अपने पिता की प्रतिष्ठा के साथ खड़े रहना है या अपनी पत्नी के स्वाभिमान के साथ। अरे आओ, तोड़ दो पूरे दवा खाने को। पापा बहुत गुस्से में थे, और तुम भी जानती हो ना, अभी खतरा टला नहीं है।
लेकिन तुम्हारा फैसला तो टल गया ना। सबकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली थी ना तुमने। फिर अरे सच क्यों नहीं कहते थे कि ना आज मेरे लिए आवाज उठा पाए हो, ना ही कभी आगे उठा पाओगे। आज के बाद ना मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वादा उन्हें करना चाहिए जिन्हें निभाना आता है, और तुम तो बीच मझधार में हाथ छोड़ना जानते हो, साथ देना नहीं। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अलख निरंजन, तुम्हारा माथा पढ़कर हम बता सकते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारी गोद एक सुंदर बालक से खिलखिलाने वाली है। गुरु, इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।